हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी मेंस एग्जाम, क्योंकि सबसे टफ स्टेज होती है मेंस, और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ही हमें स्टार्टिंग से तैयारी करके रखनी चाहिए। यही हमारे जुडिशरी की नई अप्रोच है। और आपको देखने को मिलता है कि जितने भी यंग जजेस हैं या फिर जितने भी जजेस सेलेक्ट होते हैं, अगर आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे या फिर बात करेंगे कि जुडिशरी की अब रीसेंट अप्रोच क्या है, तो वो आपको बताएंगे कि आप प्रीलिम्स को साइडलाइन कर दें और एमसीक्यू फॉर्मेट पर बेयर एक्ट को पढ़ के अपनी तैयारी को नहीं आगे बढ़ाएं, और अपने मेंस के प्रोस्पेक्टिव से एक बार नोट्स को बना लें। और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आपके नोट्स बनाने में हो सकता है आपको समय लगे 10 से 12 महीने का। और इस 10 से 12 महीने के बाद जब आप पूरी तरीके से मेंस की प्रोस्पेक्टिव से प्रिपरेशन को कर चुके होंगे, तब आप जो है किसी भी स्टेट के प्रीलिम्स को देंगे तो क्वालिफाई होगा, मेंस को देंगे तो क्वालिफाई होगा, और इंटरव्यू को देंगे तो क्वालिफाई होगा। और जो लोग इस अप्रोच पर काम नहीं करते हैं, उनका देखने को मिलता है कि वो प्रीलिम्स को ही जो है टारगेट करते रहते हैं, और हर बार प्रीलिम्स निकलता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेंस और इंटरव्यू में जाके रुकते रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी मेंस। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है, ऐसा कोई बैच है जो स्टार्टिंग से ही आपको मेंस की तैयारी कराए, और स्टार्टिंग से ही जो है मेंस की तैयारी टाइम बाउंड मैनर में कराए, और मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारे के सारे मेजर लॉ को पढ़ लेना, माइनर लॉ को पढ़ लेना और लोकल लॉ को पढ़ लेना बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि मेंस में ये तीनों ही पेपर आपके 50% मार्क्स को कंटेन करके रखते हैं। क्या 50% मार्क्स को कंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा इक्विवेलेंट वेटेज होता है हमारे लैंग्वेज पेपर का, जो कि हमारा लैंग्वेज पेपर होता है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से यहां पर मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। दूसरा आपका होता है जीके जीएस और करंट अफेयर्स का पेपर, और तीसरा आपका जो जजमेंट राइटिंग वगैरह आती है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेंस में अगर आप अपने मेजर लॉ माइनर लॉ और लोकल लॉ की तैयारी करके आप सोच रहे हैं कि आपने मेंस को तैयार कर लिया है, तो याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आपने 50% ही तैयारी की है। और इसी चीज को आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऐसा कोई बैच जो कि आपको मेंस की प्रिपरेशन टाइम बाउंड मैनर में इन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए कराए, जिसमें आपको एक स्पेसिफिक मेंस के लिए जो है गाइडेंस देने वाला व्यक्ति भी मिल जाए। तो क्या ऐसा कोई बैच कहीं पर है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 9 है, सबसे पहले ये 1 साल का 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, जहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। ये हमारा P2I बैच बोला जाता है। डेली बेसिस पर इसमें जो है क्या 2 क्लासेस होती हैं, जिनकी टाइमिंग 4 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक रखी गई है। और आपको इसमें देखने को मिलता है कि जो आपका ये बैच है, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 3 नवंबर से। और ये हमारा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का बैच है, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ कराई जाती है। और जो सेकंड स्टेज है दैट इज मेंस, इस पर मेजर फोकस स्टार्टिंग से ही रखा जाता है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एपीयू के कोड को यूज करके 24 मंथ की वैलिडिटी के साथ जो है 2 ईयर्स के लिए जो है 24,999 में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जो है 3 साल की वैलिडिटी के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो 29,999 में एनरोल कर सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी जानकारी साझा करनी है, कोई भी डाउट आ रहा है, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप, यहां पर मुझसे मैसेज करके कोई भी जानकारी साझा कर सकते हैं, कोई भी चीज पूछ सकते हैं, या फिर अपूर्व शर्मा 252 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो किया जा सकता है। यहां पर भी मुझसे कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है। अब हम स्टार्ट करते हैं लाइफ फाउंडेशन बैच 9 के बारे में सारी चीजें, और डिटेल में एक एक करके सारी चीजों को जानेंगे। लाइफ फाउंडेशन बैच 9 जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है कब से? हमारा स्टार्ट होने वाला है 3 नवंबर से। और इस 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाले बैच में जो आपका 2 प्लान इसमें दिए जाते हैं। 12 महीने में आपका ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम कंप्लीट कराया जाता है। आप इसको 2 साल की वैलिडिटी के लिए ले सकते हैं या फिर 3 साल की वैलिडिटी के लिए एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर इसको शाम को 4 बजे से इसमें जो है क्या होती है, इसमें 4 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जो कि सारे कॉलेज स्टूडेंट्स या एडवोकेट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर जितने भी लीगल फील्ड के लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, उनके जो है टाइमिंग्स को ध्यान में रखते हुए इस बैच की क्लासेस चलती हैं। पहली क्लास की अगर इसमें बात करें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, आपको यहां पर जो 2 क्लासेस डेली बेसिस पर होंगी, जिसमें आपकी संडे की छुट्टी रहती है। वीक में 6 डेज क्लासेस चलती हैं, और यहां पर आपको संडे को जो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो सारी चीजें आपको कराई जाती हैं। पहली क्लास की टाइमिंग की बात करें तो 4 बजे से लेकर 5:45 तक होती है। दूसरी क्लास की टाइमिंग की बात करें तो 6:15 से लेकर 8 PM
तक ये जो है क्लासेस होती हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्लासेस का शेड्यूल। अब हम बात करते हैं इसके रिस्पेक्ट में दूसरी अदर चीजों की। अगर हम दूसरी अदर चीजों की बात करें तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसमें आपको और भी चीजें कराई जाती हैं। और चीजों में जो है क्या, और चीजों में आपका क्या क्या चीज इंक्लूड होती है वो मैं अब आपको एक एक करके यहां पर डिटेल में बताता हूं कि आपको इसमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं। ये भी मैं आपको जो है डिटेल में एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले हमने ये देखा 2 क्लासेस डेली बेसिस पर होंगी। अब आते हैं इसके जो है यूनिक फीचर्स पर कि इसके यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं और आप इसमें जो है कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, आपको इसके सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा कि डेली बेसिस पर 2 क्लासेस होंगी। क्लासेस में जो है सबसे पहला जो फीचर है 1100 से ज्यादा घंटे की इस बैच में आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। 1100 से ज्यादा घंटे की लाइव आवर क्लासेस होती हैं। 1-to-1 मेंटरशिप के अकॉर्डिंग एक डेडिकेटेड मेंटर आपको इसमें देखने को मिलता है जो कि आपके थ्रू आउट दी कोर्स, अगर आप 2 साल के लिए एनरोल कर रहे हैं, 3 साल के लिए एनरोल कर रहे हैं तो उनकी सारी डिटेल्स आपको बताता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी क्लासेस आपकी होती है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो एमसीक्यूज कराए जाते हैं। डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करके आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि आपने उन सारी चीजों को कितना समझा है, कितना जाना है। और अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे हैं, तो नेक्स्ट डे लाइव क्लासेस में टीचर्स के साथ जो है आप बातचीत करके भी इन सारी चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से यहां पर हर क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाकर दिए जाते हैं। ये स्टडी आईक्यू का सबसे बड़ा और यूनिक फीचर है जहां पर आपको देखने को मिलता है कि क्लास के टीचर्स के लेक्चर नोट्स जो कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाएंगे वो तो दिए ही जाएंगे, इसके साथ कैसे आप उसको जो है मेंस में आंसर राइटिंग करके लिमिटेड वर्ड्स में लिखोगे और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे। तो हर एक क्लास के टॉपिक वाइज आपको यहां पर हैंड रिटन नोट्स भी बनाकर दिए जाते हैं। वीकली बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। उससे पहले मेंस में कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कैसे आप लिख सकते हो ये भी आपको समझाया जाता है। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा कि 15 स्टेट्स के लोकल लॉज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया से 15 स्टेट्स के स्टूडेंट इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। लीगल और जनरल करंट अफेयर्स की क्लासेस इसमें आपको डिटेल में प्रोवाइड की जाती हैं। और जब भी हम बात करते हैं लीगल और जनरल करंट अफेयर्स की तो हमें यहां पर देखने को मिलता है कि आपको जो मेंस का प्रोस्पेक्टिव से आपका जो जीके जीएस का पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट लैग करते हैं और सबसे बड़ा लॉ वाले स्टूडेंट्स के लिए जीके जीएस का पेपर रहता है। तो 2 महीने स्पेसिफिक इस बैच में जीके जीएस की क्लासेस चलेंगी और करंट अफेयर चाहे वो लीगल हो या जनरल हो इनकी क्लासेस आपकी वीकली बेसिस पर आपको कराई जाती हैं जो कि सैटरडे टू सैटरडे आपकी कंडक्ट होती है। 15 स्टेट्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जिस भी 15 स्टेट्स में आप एलिजिबल होते हैं सिविल या जूनियर डिवीजन बनने के लिए उसकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दी जाती है। इस बैच में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मेंस क्वालिफाई होने के बाद में आप भविष्य में किसी भी साल में किसी भी स्टेट के मेंस को निकालोगे उसी के मॉक इंटरव्यूज जो है यहां पर कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश और हिंदी की जो आपकी लैंग्वेज क्लासेस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आरजेएस के लिए या फिर अदर स्टेट का जहां पर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और हिंदी लैंग्वेज का पेपर होता है। जैसे हमारा हर एक स्टेट में देखने को मिलता है, यूपी हुआ, बिहार हुआ, डीजीएस हुआ या फिर जो है क्या कहते हैं आपका अदर स्टेट्स ले लीजिए, वो भी आपके जो है लैंग्वेज पेपर कराते हैं जहां पर ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग जैसी चीजें या ट्रांसलेशन जैसी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से अगर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी की लैंग्वेज क्लासेस में आपको देखने को मिलती है और 12 महीने में ये पूरा कोर्स जो है आपको कंप्लीट कराया जाता है और 12 महीने का रिकॉर्डेड एक्सेस जिसमें आप कई बार क्लासेस को देख सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मेंटर की गाइडेंस में अपने जो है रिवीजन को पूरे तैयारी को कर सकते हैं, टाइम टेबल को बनवा सकते हैं। और ये सारी चीजें करने के लिए आपको 2 साल की वैलिडिटी के लिए अगर ये कोर्स चाहिए तो आप इसको 2 साल की वैलिडिटी के लिए, 3 साल की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो 3 साल की वैलिडिटी के लिए ले सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो भी हमारे हिंदी और इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो दोनों ही बैच के स्टूडेंट यहां पर पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको हिंदी और इंग्लिश के जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्रक्स फॉर्म में। आपको एमसीक्यूज जो है डेली बेसिस पर कराए जाते हैं, इंग्लिश हिंदी में होते हैं। इंग्लिश और इंग्लिश का ये बैच है कॉम्प्रिहेंसिवली जहां पर इंग्लिश हिंदी के स्टूडेंट तैयारी करते हैं। प्लस इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस वो भी और इंग्लिश हिंदी में आपको यहां पर कराई जाती है। इसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर आपको जो है
क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा और कैसे कैसे इसकी क्लासेस चलती है। तो जो क्लास नंबर 1 होती है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके मेजर सब्जेक्ट कवर कराए जाते हैं। जो आपकी 4 बजे वाली क्लास होगी इसमें मेजर सब्जेक्ट होंगे और ये मेजर सब्जेक्ट 2-2 मंथ चलते हैं। जैसे 2 महीने आईपीसी, 2 महीने एविडेंस, 2 महीने सीआरपीसी, 2 महीने सीपीसी, 2 महीने कॉन्ट्रैक्ट और 2 महीने आपके कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको क्लास 2 की बात करें तो 2 महीने में हिंदू लॉ कंप्लीट कराया जाता है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल लॉ है। उसके साथ में आपको 2 महीने में जर्नल स्टडीज समझते हैं ना, जो जीके जीएस आपके एग्जाम में मेंस के प्रोस्पेक्टिव से आती है वो आपको यहां पर कवर कराई जाती है, प्लस प्रीलिम्स की भी कवर कराई जाती है। फिर 1 महीने में मुस्लिम लॉ, 1 महीने में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एसआरए रजिस्ट्रेशन, लिमिटेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आर्बिट्रेशन, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज क्लासेस यहां पर स्पेसिफिकली मेंस के प्रोस्पेक्टिव से कवर कराई जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि किस किस स्टेट के स्टूडेंट इस बैच में तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने बताया ओवरऑल 15 स्टेट्स के स्टूडेंट इसमें तैयारी कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, बिहार और उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, या फिर वो सारे स्टूडेंट जिनके स्टेट में जो भी सब्जेक्ट मैंने बताए हैं वो आते हैं, वो सारे स्टूडेंट इसमें तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि मेंस आंसर राइटिंग की बात करें जो कि आपके वीकली बेसिस पर कराई जाती है, तो आपको इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस दिए जाते हैं वीकली बेसिस पर, जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है, फिर उसका एक मॉडल आंसर आपको दिया जाता है, जिससे कि आप जो है क्या अपने एनालाइज कर पाए कि किस तरीके से जो है आप मेंस आंसर राइटिंग सही कर भी रहे हैं या नहीं। मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको जो है स्पेसिफिक सेशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि हाउ टू राइट अ मेंस आंसर। इसके बाद में आपको देखने को मिलता है कि हैंड रिटन नोट्स आपको हर जो है किसके हर क्लास के बनाकर दिए जाते हैं कि कैसे एक टॉपिक को लिमिटेड वर्ड्स में और कन्फाइंड वर्ड्स में विद द लीगल मैक्सिम विद द इंपॉर्टेंट केस लॉज आपको अपने पेपर में लिखकर आना है। क्योंकि कई स्टेटों में देखने को मिलता है कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और एक लिमिटेड स्पेस हमको कॉपी में ही दिया जाता है उसको लिखने के लिए। तो ऐसे सारे स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है कि जहां पर आपको लिमिटेड वर्ड में क्या करना होता है, लिमिटेड वर्ड में अपने क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करके लिखना होता है विद द इलस्ट्रेशन और विद द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को। तो उनके लिए आपको हर एक क्लास के हर एक टॉपिक के स्पेसिफिक हैंड रिटन नोट्स भी यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का बेस्ट जो है बैच, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं और आपको डेली बेसिस पर जो भी सब्जेक्ट चल रहे होंगे उसके क्विज इंग्लिश और हिंदी में कराए जाएंगे और आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। और अगर आप में से जो भी लोग लाइफ फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच 9 है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जो किसके बारे में मैंने आपको बताया, और इसको आप 2 साल की वैलिडिटी के साथ 24,999 में, 3 साल की वैलिडिटी के साथ 29,999 में ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मेरे नाम के 3 अक्षर इस कोड पर अप्लाई करने हैं और एपीयू के कोड से आप लाइफ फाउंडेशन बैच 9 में एडमिशन ले लेंगे। कैसे एडमिशन लेना है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए सबसे पहले गूगल पर जाइएगा, गूगल पर आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आप फोन से, लैपटॉप से, टैब से या फिर किसी भी चीज के माध्यम से गूगल पर जाकर सर्च कीजिएगा स्टडी आईक्यू जुडिशरी। जब आप गूगल पर जाकर स्टडी आईक्यू जुडिशरी को सर्च करेंगे तो आपको हमारी ओरिजिनल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। ओरिजिनल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा लाइफ फाउंडेशन बैच 9 का बैनर। ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पर जाने के बाद में आपको जो है हमारे ओरिजिनल वेबसाइट पर जाना है और ओरिजिनल वेबसाइट पर जाते ही आपको देखने को मिलेगा लाइफ फाउंडेशन बैच 9 का ये बैनर, और इसकी जो है कॉस्टिंग 40,000 रखी गई है। लेकिन आपको 40,000 में इस बैच को परचेज नहीं करना। कैसे, ये आपको 24,999 में मिलेगा। बाय नाउ के ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ पर ऑफर अवेलेबल में जाकर आपको यहाँ पर एक एंटर प्रोमो कोड का ऑप्शन आता है। जब आप एंटर प्रोमो कोड के ऑप्शन में मेरे नाम के 3 अक्षर अप्लाई करते हो जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहे हैं AP और U, जब आप APU के कोड को अप्लाई करते हो तो आपको देखने को मिलता है APU का कोड डाल के अप्लाई करेंगे, फ्लैट डिस्काउंट आपको दिखेगा और 24,999 2 साल की वैलिडिटी के लिए, 3 साल की वैलिडिटी के लिए 29,999 में एडमिशन दिलाया जाता है। इसके बाद आपको बाय नाउ के ऑप्शन पर जाना है और इतने सारे पेमेंट्स के माध्यम आपको दिखते हैं, आप इनमें से किसी भी माध्यम से पेमेंट करके लाइफ फाउंडेशन बैच 8 में एडमिशन ले सकते हैं, लाइफ फाउंडेशन बैच 9 में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप एपीयू के कोड से लाइफ फाउंडेशन बैच 9 जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू का, जहां पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है, इस बैच में मेरे कोड को
को लगाकर एडमिशन लेते हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो लाइफ फाउंडेशन जुडिशरी का जो महापैक है 16 स्टेट्स का पेन ड्राइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, ये भी आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो एपीयू के कोर्स से दो कोर्सेज 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिए जाते हैं। आज ही जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी क्वेरी आ रही है, क्योंकि जब भी हम कभी एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी कोचिंग में या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी में, तो बहुत सारे हमारे दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, कैसा रहेगा, क्या क्या मिलेगा, और इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपूर्व शर्मा ऑफिशियल इस टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर मुझसे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी साझा की जा सकती है या फिर कोई भी जो है क्या मुझसे जानकारी आप ले सकते हैं। इसके साथ में आपको अपूर्व शर्मा 252 ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर मैं जो है आपके लिए जो है क्या रहता हूं, आपके लिए अवेलेबल रहता हूं। और बेस्ट पॉसिबल ऑफर्स के लिए आप मुझसे इन दोनों ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट करिए और यहां पर मुझसे कोई भी जानकारी बैच के रिस्पेक्ट में साझा कर सकते हैं। किसी को एडमिशन लेना है, चाहे आप खुद या फिर आपके छोटे भाई बहन, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कनेक्ट करके बैच की कोई भी जानकारी और बेस्ट पॉसिबल ऑफर्स जो भी रहते हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप एपीयू का कोड यूज करिए और 24,999 में लाइफ फाउंडेशन बैच 9 में एनरोल करिए। इसकी क्लासेस 3 नवंबर शाम 4 बजे से स्टार्ट होने वाली हैं। तो मिलते हैं पेड क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।